Hello guys, this is Nikhil. I hope you well. Let us start new topic. तो आज मैं न्यू टॉपिक जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बेसिक समझ सकते हो आप। यह है क्योंकि अगर आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के विषय में नहीं पता है तो आप कैसे स्टडी करोगे पूरा पॉलिटी को। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक को चूज किया है। तो लेट स्टार्ट। और मैं आपको बता दूं कि मैं पॉलिटी का पूरा सेशन लेके आया हूँ। अगर आप अभी तक इस सेशन से नहीं जुड़े हो तो आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। देरी आप डेली जो है आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि पॉलिटी से रिलेटेड होंगे। और दूसरा बात यह भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको बीएसएससी सीजीएल के संपूर्ण तैयारी के लिए सारे बैचेज अवेलेबल कराऊंगा जल्द से जल्द। और अगर आप एनसीईआरटी बुक्स के समरी को देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सारी चीज़ देख सकते हो। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, विधायिका। तो विधायिका का काम क्या है, विधि बनाना। और दूसरा जो हम कह दें कि कार्यपालिका, जिसका काम है विधि बनाने के बाद उसे लागू करना। और मतलब कि नेक्स्ट जो है न्यायपालिका, ये जो है जो भी विधि बना है उस कार्य को क्रियान्वित करने में यानी कि अच्छे से चलाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विधायिका जुड़ा हुआ है कार्यपालिका से और कार्यपालिका जुड़ा हुआ है न्यायपालिका से, यानी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये समझ में आना चाहिए कि कार्यपालिका जो है किस तरह से, मतलब कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है। ठीक है ना। जैसे कि इसके अंतर्गत आप एक चीज़ जानो कि इसमें अस्थाई सदस्य होते हैं कार्यपालिका में, जिसको चुने जाते हैं। ठीक है ना, अस्थाई सदस्य को चुने जाते हैं जो कि 60 या 62 वर्ष के होते हैं। ठीक है ना। और इसमें अस्थाई सदस्य होते हैं जो कि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम लोग चलते हैं तो आप कार्यपालिका में कौन कौन से अंग हैं यानी भाग हैं। तो अगर हम बात करें इसमें पहला भाग का, तो वो है केंद्र। केंद्र में कौन कौन सा भाग आ गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में भी आप ध्यान देंगे कि उसमें केंद्रीय मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप राज्य मंत्री होते हैं। इस तरह से मंत्रिमंडल होता है। अगर दूसरा भाग का, अगर दूसरा अंग कार्यपालिका की हम लोग बात करें तो उसमें राज्य आता है, जिसमें कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं इसमें भी मंत्रिपरिषद होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और आगे हम लोग दूसरे पॉइंट को चलिए डिस्कस करते हैं। आप जैसे विधेयिका, विधेयिका में क्या होता है कि इसमें जो पहला जो अंग मैंने आपको बताया केंद्र, तो केंद्र में क्या होता है, तो केंद्र में आपका क्या होता है, संसद होता है, जिसमें कि अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है, लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है। यानी कि इसमें अपर हाउस और लोअर हाउस होता है। ठीक है। अगर दूसरा भाग का मैंने बोला था राज्य का, तो इसमें क्या होता है कि विधानमंडल होता है। क्या होता है, विधानमंडल होता है, जिसमें कि विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, इसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगा किस राज्य में है विधानसभा और विधान परिषद की कितने कितने सीटें हैं, ये सारे लेके आऊँगा। अगला जो पॉइंट अगर मैं डिस्कस करूँ, न्यायपालिका जो होता है उसमें क्या क्या अंग होता है। तो पहला अगर हम लोग बात करें न्यायपालिका में, तो वो उच्चतम न्यायालय होता है। दूसरा अगर बात करें तो उससे नीचे जो होता है उच्च न्यायालय होता है। उससे नीचे जो होता है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर आपने सुना होगा कि संविधान के 3 स्तंभ के विषय में, 4 स्तंभ के विषय में, तो उसमें कौन कौन स्तंभ है। तो देखिए, डेमोक्रेसी जो है आपका, अगर ध्यान दीजिएगा तो इसमें लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। एक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और फ्री मीडिया। तो लेजिस्लेचर क्या हो गया आपका, ये हो गया विधायिका। ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव हो गया कार्यपालिका, जुडिशरी हो गया न्यायपालिका, और फ्री मीडिया हो गया अगर स्वतंत्र मीडिया होगा, पत्रकारिता अगर इंडिया में कोई भी देश में स्वतंत्र होगा तो डेफिनेटली वो एक सही लोकतंत्र की दिशा में अग्रसर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी तरह मैं छोटे छोटे वीडियोज़ लेके आऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप मेरे चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच इसे शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।